आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं कि आप लोगों का पढ़ाई चलता होगा। 9th का एग्ज़ाम चल रहा है आज से। तो हम आप लोगों के लिए इस कृष्णा बोर्ड क्लासेज के अंतर्गत हिंदी व्याकरण का लिंग जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही 9th के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों के लिए भी और बिहार बोर्ड के अतिरिक्त सभी अन्य बोर्ड अन्य एग्ज़ाम के लिए यह लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस क्लास में हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो लिंग क्या है, लिंग किसे कहा जाता है। तो आइए लिंग कहते हैं। जो लिंग से क्या होता है, लिंग का समान अर्थ चिन्ह या जाति से होता है। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु और भाव की जाति का बोध हो उसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहा जाता है। हिंदी में संज्ञा शब्द मूल रूप से दो जातियों में हुआ करते हैं, स्त्री जाति और पुरुष जाति। इसी जाति के आधार पर लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे लड़का, दास, राजा, मालिक, घोड़ा इत्यादि। स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे लड़की, दासी, रानी, मालकिन, घोड़ी इत्यादि। ये सब जो है वह स्त्रीलिंग हो गया। अब आइए कि हम लोग कैसे पहचानेंगे, जो पहचान क्या है, जो पुल्लिंग शब्द की पहचान क्या है, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान क्या है, इसके बारे में पहचानेंगे। तो जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आकार, अकार, हर्ष आता है उसे पुल्लिंग, वह शब्द जो होता है वह पुल्लिंग होता है। अकार स्वर आता है, जिन शब्दों के संज्ञा शब्दों के अंत में अकार स्वर आता है उसे क्या कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देखिए, घर है, मन, तन, घन, जंगल, मेज, सागर, पत्र, फूल, फल, प्रश्न, सिर, अंग, कलश, अकाल, नियम, ये सब जितना भी शब्द है इस सब के अंत में क्या है, है, अकार है। इसीलिए ये शब्द जो होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग दूसरा नियम है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आकार का स्वर रहता है, वह आकार की मात्रा लगा हुआ रहता है, वह जो है वह शब्द क्या होता है, वह पुल्लिंग होता है। जैसे पहिया, पहिया में या में आकार है। कपड़ा, बक्सा, हथौड़ा, लड़का, तांबा, नाला, ओढ़ना, झगड़ा, पटाखा, ये दिखावा, पहनावा, ये सब क्या हो गया, ये सब में अंत में आकार है। तो आकार वाले प्राय शब्द जो होते हैं वह क्या होता है, वह पुल्लिंग होता है। लेकिन अपवाद है, कुछ ऐसे अपवाद जो कि स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, माया, क्षमता, कृपा, ये सब क्या है, ये सब जो है, ये सब शब्द जो है यह अपवाद में आता है, जो स्त्रीलिंग होता है। काया में आकार है, माला में आकार है, लज्जा में आकार है, आकारांत शब्द है, लेकिन ये स्त्रीलिंग होते हैं। अगला नियम है, जिन शब्द के अंत में पा, पन, त्व, आब प्रत्यय लगा हुआ रहता है वह शब्द भी पुल्लिंग होता है। जैसे देखिए, बुढ़ापा, मोटापा, छुटपन, देवत्व, महत्व, बहाव, झुकाव, इन सब शब्दों के अंत में जो है पा लगा हुआ है या पन है, तो ये सब क्या हो गया, ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब पर्वतों के नाम, जितना भी पर्वत का नाम है वह सब पुल्लिंग में होता है। जैसे हिमालय, विंध्याचल, गौरी शंकर, मलयालम, ये सब शब्द पुल्लिंग होगा। देश का नाम भी वह पुल्लिंग होता है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बर्मा, चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका, ये सब देश का नाम है। तो ये सब शब्द जो होता है वह पुल्लिंग होगा। महीना का नाम भी पुल्लिंग होता है। अपवाद में जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई, ये सब जो अंग्रेजी महीना जो है, ये सब अंग्रेजी महीना नाम जो होता है वह स्त्रीलिंग में होता है। वर्णमाला के नाम, अक्षर जो होते हैं वह पुल्लिंग होता है। जैसे क,
पुल्लिंग हुआ, ख पुल्लिंग हुआ, ट त प ख छ ठ, ये सब जितना भी अक्षर है वर्णमाला का ये सब पुल्लिंग होगा। सप्ताह के दिनों का नाम भी पुल्लिंग होता है, इस सब को याद रखिएगा। जो जैसे सोमवार, मंगलवार, ये सब क्या है, सप्ताह का नाम है, तो ये सब जो है वह पुल्लिंग होता है। उसके बाद ग्रह जो है, वह ग्रह शब्द जो है वह क्या होता है, वह ग्रह शब्द जो है वह पुल्लिंग होता है। जैसे सूर्य, नक्षत्र, पृथ्वी, पृथ्वी लेकिन अपवाद में है, पृथ्वी स्त्रीलिंग में है, पृथ्वी ग्रह है लेकिन यह अपवाद में स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। इसी तरह से अनाज जितना भी है वह अनाज का नाम भी जो है, अनाज जितना भी है वह सब भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे चावल, गेहूं, जौ, मटर, बाजरा, लेकिन ये पुल्लिंग हुआ, लेकिन अब बाद में फिर आ जाता है मूंग, अरहर, मकई, खेसारी, सरसों, ये सब स्त्रीलिंग में आ जाता है। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान देखेंगे क्या है। तो स्त्रीलिंग शब्द नदी का नाम जो है वह प्रायः स्त्रीलिंग होता है। जैसे गंगा, जमुना, कोसी, गोदावरी, कृष्णा, गोमती, नर्मदा, ये सब स्त्रीलिंग होता है। लेकिन अपवाद में फिर सिंध, ब्रह्मपुत्र, सोन नदी जो है ये सब पुल्लिंग होता है, क्योंकि ये सब नद के अंतर्गत आता है। भाषा में बोली लिपि का नाम जो है वह स्त्रीलिंग में आता है। जैसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, तेलुगु हुआ, देवनागरी हुआ, पहाड़ी हुआ, संथाली हुआ, ये सब जो है स्त्रीलिंग में आ जाता है। आकारांत, इकारांत और उकारांत तत्सम शब्द जो होता है वह होता है स्त्रीलिंग में। क्या सब, आकारांत, इकारांत, उकारांत, तत्सम शब्द। जैसे आकारांत में देखिए शोभा, आकारांत है सभा, प्रार्थना, घटना, अवस्था, नर्मता, आशा, निराशा, अभिलाषा, रक्षा, घोषणा, सहायता, परीक्षा, योग्यता, ये सब आकारांत शब्द है। ऐसे आकारांत शब्द जो है यह तत्सम शब्द है, याद रखिएगा तत्सम शब्द कहा गया है, तो यह अकारांत शब्द होता है। उसके बाद इकारांत तत्सम शब्द जैसे जाति, समिति, अनुमति, नियुक्ति, शांति, छवि, ये सभी तत्सम शब्द है। और इकारांत शब्द है, हर्ष इकारांत शब्द है, तो हर्ष इकारांत शब्द जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। हर्ष उकारांत शब्द में, हर्ष उकारांत शब्द जैसे वायु, मृत्यु, बसंत ऋतु, ये सब स्त्रीलिंग होता है। अब बाद में लघु, तालु, सेतु, हेतु, ये सब पुल्लिंग होता है। उसके बाद दीर्घ इकारांत शब्द प्रायः जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। जैसे नदी, नदी में दीर्घ इकारांत है। नारी, कुंडली, बोली, चिट्ठी, लेखनी, ये सब जो है दीर्घ इकारांत शब्द है। यह सब क्या हो गया, क्या हो गया, ये सब स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन अब बाद में आता है दही, घी, जी, मोती, पानी, ये दीर्घ इकारांत शब्द है, लेकिन ये सब अब बाद में जो है वह पुल्लिंग होता है। उसके बाद है जिन शब्दों के का अंतिम अक्षर त हो, जिन शब्दों का अंतिम अक्षर त हो उसमें प्रायः वह शब्द जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। जैसे जात, पात, रात, कसरत, हिम्मत, रीत, नहीं, ये सब क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन अब बाद में आता है फिर भात, अब बाद में क्या आता है, भात, दांत, गीत, भूत, सूत, शरबत, ये सब पुल्लिंग होता है। जिन शब्द अब है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में आई, ता, वट, हट होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। वह शब्द जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। वह शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे लड़ाई, कड़ाई, मित्रता, बनावट, दिखावट, चिल्लाहट, कड़वाहट, ये सब जो है स्त्रीलिंग हो गया। सब में ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद खाने पीने का चीज़ जो है वह भी स्त्रीलिंग होता है। जैसे पूरी, कचौड़ी, तरकारी, सब्जी, रोटी, दाल, खीर, ये सब स्त्रीलिंग होता है। लेकिन अब बाद में भात, पराठा, हलवा, दही, रायता, ये सब जो है वह पुल्लिंग होता है। तो अब स्वकारांत शब्द संज्ञा वह प्रायः स्त्रीलिंग होता है। जैसे मिठास, घास, प्यास, रास, ये सब जो है स्त्रीलिंग होता है। लेकिन अब बाद में जो है निकास, बास, रास, डोरी, ये सब पुल्लिंग है। अब नक्षत्र का नाम जो भी है वह नक्षत्र का नाम भी वह सब आ जाता है, वह सब स्त्रीलिंग में आ जाता है। जैसे हिंदी में नक्षत्र का नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये सब जो है यह सब आ गया स्त्रीलिंग में। लेकिन अब बाद में फिर पूष, पुनर्वसु, हस्त, नहीं, मूल, उत्तराष, पूर्व भाया, ये सब जो है वह अब बाद में आता है जो कि पुल्लिंग होता है। तो प्यारे
छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग इस तरह से महत्वपूर्ण ये संज्ञा लिंग के बारे में पढ़ें। आप अब समझ सकते हैं कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, और इसी आधार पर आप लिंग का निर्णय कर सकते हैं। इससे अच्छा से वाक्य बना सकते हैं और परीक्षा में आपसे लिंग से संबंधित सभी प्रश्न आप बना सकते हैं। इसी आशा के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।